खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। 5 अक्टूबर की परीक्षा को लेकर यूके SSSC की बोर्ड बैठक, आयोग आज लेगा फैसला। 13,000 अभ्यर्थियों ने किया आवेदन। यूपी में शुरू हुआ आई लव मोहम्मद विवाद पहुंचा उत्तराखंड। राजधानी के पटेल नगर में सड़कों पर उतरे लोग, आई लव मोहम्मद लिखी तख्तियां और बैनर लेकर की नारेबाजी। 22 को गंगोत्री और 23 अक्टूबर को भाई दूज पर बंद होंगे यमुनोत्री धाम के कपाट। दशहरे पर निकलेगा मुहूर्त। राली आपदा, मलबे में दब चुके घरों की खुदाई करवा रहे लोग, दोबारा जीवन को पटरी पर लाने का प्रयास जारी। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक धोखाधड़ी केस, 15 साल बाद पूर्व मैनेजर समेत 6 को जेल। विशेष CBI कोर्ट ने सुनाया फैसला। डोईवाला ने स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रदेश में पाया दूसरा स्थान। डोईवाला नगर पालिका को ही सराहना मिलेगी अटल निर्मल पुरस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और आगे बढ़ते हैं। खटीमा नागरिक अस्पताल में लाखों की लागत से आम नागरिकों के लिए बने शौचालयों को कर्मचारियों की लापरवाही ने बायोमेडिकल वेस्ट का कूड़ा घर बना दिया है। रोजाना सैकड़ों मरीज अस्पताल आते हैं और शौचालय की गंदगी से उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अस्पताल गेट के पास बने महिला और पुरुष शौचालय में चिकित्सा जैव अपशिष्ट फेंका जा रहा था, जबकि अस्पताल प्रबंधन की ओर से बायोमेडिकल वेस्ट उठाने के लिए पहले से ही कंपनी का वाहन नियमित आता था। और मामला संज्ञान में आते ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी कैलाश पंत ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सफाई कर्मियों से तुरंत शौचालय की सफाई करवाई और जिम्मेदार कर्मचारियों को फटकार लगाई। बायोमेडिकल वेस्टेज की गाड़ी आती है हमारे यहाँ, एक दिन छोड़ के गाड़ी आती है और अगर उसी गाड़ी में हमारा बायोमेडिकल वेस्ट कचरा जो है प्रबंधन के लिए भेजा जाता है। तो सर शौचालय की हालत बिल्कुल जर्जर हो रही है, उसको वो बना रखा पूरा बायोमेडिकल सब उसी में पड़ा हुआ है। इस प्रकरण को मैं देख रहा हूँ, लेकिन गंभीरता से मैं इसका निराकरण कर दे रहा हूँ। और खबर हल्द्वानी से, जहां पेपर लीक मामले को लेकर बुद्ध पार्क में चल रहा युवाओं का अनशन आखिरकार रविवार को समाप्त हो गया। सिटी मजिस्ट्रेट ने अनशनरत युवाओं को जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया। इस दौरान SP सिटी और CO समेत अन्य पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। आप यहाँ सब कुछ हो सकते हैं, मगर आप मेरा इतिहास पता कर लेना। मैं आज तक नहीं टूटा हूँ और मैं कभी टूटूंगा। 12-1 बजे तक आप लोग भी पूरी रात आप लोग मेरे घर में सोए थे। पुलिस के सारे अधिकारी उनसे दिन से फिर मैंने आंदोलन शुरू करा था। तो मैं फिर कह रहा हूँ 7 दिन के भीतर इन मांगों मैं ऐसे अधिकार के तौर पर इनके साथ खड़ा था। हल्द्वानी उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बाद परिवहन विभाग ने मंझली गाड़ियों और स्टेट कैरेज परमिट धारक वाहनों पर सख्ती शुरू कर दी है। संभागीय परिवहन अधिकारी अरविंद कुमार पांडे ने बताया कि अब इन गाड़ियों में तैनात कंडक्टरों के पास वैध लाइसेंस होना अनिवार्य होगा और उन्हें मोटर वाहन अधिनियम के तहत निर्धारित सभी ड्यूटीज का पालन करना होगा। RTO प्रवर्तन ने स्पष्ट किया है कि कंडक्टरों को यात्रियों को टिकट देना, नियमानुसार जिम्मेदारियां निभाना और हर समय वैध लाइसेंस साथ रखना अनिवार्य होगा। अभी माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भी मंझली गाड़ी, स्टेज कैरियज परमिट होल्डर गाड़ी हैं जो चल रही हैं रोड पे, उनके जो भी कंडक्टर हैं उनके पास कंपलसरी लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस उनके पास होता भी है और जो उनकी ड्यूटीज है MB एक्ट में जो निर्धारित की गई है उन ड्यूटीज का कंपलसरी वो पालन करें। तो इसको लेकर के पूरे संभाग में ड्राइव चलाई जा रही है कि जो भी मंझली गाड़ी संचालक हैं वो ये सुनिश्चित करें कि उनके में कंडक्टर नियोजित है और कंडक्टर अपनी ड्यूटी का पालन कर रहा, टिकट दे रहा है, उसके पास वैध लाइसेंस है। अगर ये ना करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ चालानी कार्रवाई तो की ही जाएगी। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में उसका परमिट सस्पेंड किया। खबर टिहरी से, आपदा के अंतर्गत भारी भूस्खलन होने से कई गांव के भवनों को खतरा उत्पन्न हो गया है, जिसको देखते हुए अब ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने ज्येष्ठ प्रमुख संजय मैठानी के नेतृत्व अपनी विस्थापना की मांग शुरू कर दी है।
और बिजली और सिलासौड़ के ग्रामीणों ने अपनी विस्थापन की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें खतरा उत्पन्न हो गया है, जिससे उनके भवन कभी भी गिर सकते हैं। जिलाधिकारियों को जेसेट प्रमुख संजय मैठानी के नेतृत्व में मिले प्रतिनिधिमंडल ने अपनी विस्थापना की मांग की। जिलाधिकारी ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया। में काफ़ी, क्योंकि इस बार क्षति हुई है तो काफ़ी सारे गाँव को और घर उनके जो परिवार हैं, उनके जो मकान हैं, काफ़ी खतरा है। तो उनका ये कहना है कि उनको स्थापित कर दिया जाए। इसमें हम लोग का प्रोसेस हम लोग ये फॉलो कर रहे हैं। हमने अब तक लगभग कुछ 10 गाँव का जियोलॉजिकल सर्वे भी करा लिया है और ऐसे ऐसे जहाँ जहाँ गाँव की डिमांड्स आ रही हैं हम लोग उसमें जियोलॉजी की टीम भेज रहे हैं। सर्वे उपरांत ही हम लोग ये निर्णय ले पाएंगे कि यदि इन लोगों को विस्थापित करना है या नहीं करना है। यदि वो लोग विस्थापन की श्रेणी में आएंगे तो हमारी तहसील की टीम वहाँ पे ज़मीन चिन्हित करते हुए लोगों से प्रस्ताव लेते हुए विस्थापन की विधिवत कार्रवाई शुरू की जाए। और खबर पौड़ी से। पौड़ी जिले में एक ब्लॉक में क्षेत्र पंचायत की बैठक के दौरान समितियों के गठन को लेकर विवाद हो गया। पौड़ी जिले क्षेत्र के पंचायती राज अधिनियम के तहत नवनिर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्यों की 6 समितियों का गठन किया जाना था। नियोजन समिति में सभी सदस्य ब्लॉक प्रमुख पक्ष के होने पर कुछ सदस्यों ने विरोध जताया और सभागार से बाहर आकर ब्लॉक कार्यालय के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठ गए। और संजय डबराल मिंटू के नेतृत्व में धरना देने वाले सदस्यों ने ब्लॉक प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। नहीं चलेगी। हमारे मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य मैडवल्ला से हूँ। आज हमारी यहाँ पे ब्लॉक में बैठक हुई थी जिसमें कि समितियों का गठन किया जाना था, जिसमें 6 समितियाँ होती हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम सारे सदस्य मौजूद हुए तो पहले तो हमें ऐसे घुमाया गया भाषणों से। उसके बाद जब समिति को गठन होने की नौबत आई तो यहाँ पे ब्लॉक प्रमुख और जो दोनों कनिष्ठ प्रमुख ज्येष्ठ प्रमुख इनके साथ इनके 8 सदस्य हैं जो कि अपनी मर्जी से उनकी समिति को गठन कर रहे हैं, क्योंकि हम तो हैं नहीं यहाँ पे। हम तो नीचे आ गए थे और हम अभी यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। लेकिन जो समिति को गठन होना चाहिए था वो 23 क्षेत्र पंचायतों की सहमति से होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे एक पक्ष अपने आप समिति को गठन किया तो ये ऐसी मनमानी चला रहे हैं अपनी। विकासखंड कल्टी खाल में समितियों के गठन के संबंध में एक बैठक रखी गई थी जिसमें कि हम सभी क्षेत्र पंचायत उपस्थित हुए और जो उपस्थित पंजिका के अनुसार 11 मेंबर इस समय उपस्थित हैं और हम 11 लोग नीचे आ चुके हैं। 11 मेंबर में केवल समिति का गठन किया जा रहा है और हमें ये बोला गया कि भाई बैठक में समिति का गठन किया जाना है। लेकिन जब बैठक शुरू हुई और समितियों के गठन पे चर्चा हुई तो उस पे उन लोगों ने पहले से समिति का गठन किया था और उसी समिति के गठन को वहाँ से पढ़ा जा रहा है। हम लोगों से कोई सलाह नहीं ली गई, न पूछा गया और वोटिंग की बात की गई। लेकिन वोटिंग के उसमें भी देखा जाए तो वो भी केवल 11 मेंबर उपलब्ध थे और एक प्रकार से क्षेत्र पंचायत सदस्यों की अवहेलना करते हुए समितियों का गठन किया जा रहा है। और खबर देहरादून से। बीती रात देहरादून के पटेल नगर में सोशल मीडिया पर आई लव मोहम्मद के बैनर को लेकर एक युवक द्वारा गलत टिप्पणी के कारण हजारों की संख्या में कुछ अराजक तत्व एकत्रित हो गए और सड़क जाम कर प्रदर्शन करने लगे। वहीं प्रदर्शन जब धीरे धीरे अलग दिशा में जाने लगा तभी दून पुलिस ने कमान संभाली और मौके पर व्यवस्था को संभाला। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने भी इस विषय पर चिंता जताई और अराजक तत्वों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। धामी ने कहा कि यह हमारे त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान अशांति और गड़बड़ी पैदा करने के उद्देश्य से एक जानबूझकर साजिश है। इसके पीछे वे शक्तियां जो भारत को मजबूत होते नहीं देख सकती। देखिए, ये केवल हमारे त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच में अशांति उपद्रव पैदा करने की एक बहुत सोची समझी साजिश है और इसके पीछे वही ताकतें हैं जो आज मजबूत होते हुए भारत को देख नहीं पा रही हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत का समर्थन नहीं करती हैं और तुष्टीकरण की राजनीति पर आश्रित हैं, जिनके पास आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ते हुए जो पचा नहीं पा रही हैं, देख नहीं पा रही हैं, ऐसी ताकतें लगातार अशांति और दंगा करवाने का लगातार प्रयास कर रही हैं, समाज में जहर घोलने का काम कर रही हैं। अगर किसी से आपको
लगाव है, तो क्या उसके नाम की तख्ती उठा के घूमने का अधिकार आपको किसने दे दिया? खबर रुड़की से। नवरात्रि का पर्व जहां पूरे देश में उल्लास और आस्था के साथ मनाया जा रहा है, वहीं रुड़की में भी दुर्गा अष्टमी का पर्व बेहद धूमधाम से मनाया गया। जगह जगह श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा और मंदिरों में मां दुर्गा के जयकारों की गूंज सुनाई दी। रुड़की में दुर्गा अष्टमी के दिन सुबह से ही भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। मंदिरों में श्रद्धालुओं ने माता रानी के दरबार में माथा टेककर सुख शांति और समृद्धि की कामना की। माता रानी के दरबार में भक्तों की भीड़ उमड़ी है। हजारों श्रद्धालु नजर आए। पीछे हो जाओ। वहीं भाजपा की प्रांतीय महामंत्री ने भारद्वाज ने आरोप लगाया कि कांग्रेस दूसरे की आग पर राजनीति है और इसलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं से स्वयं संवाद करते हुए कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उन्होंने मौके पर पहुंचकर मुख्यमंत्री द्वारा अनशन समाप्त कराने के ऐतिहासिक फैसला ठहराया। प्रदेश के युवाओं को मुख्यमंत्री धामी का पूरा भरोसा है। साथ ही दावा किया कि भविष्य में भी युवाओं के हितों में फैसला लेते जाए रहेंगे। मैं कांग्रेस को तो ये कहूँगी कि अब चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या क्यों रोना है उनको। मतलब आप ये सोचिए ना, क्योंकि अब जो काम था वो तो सब हो गया। जो वो चाहते थे कि ज़बरदस्ती मतलब राजनीति आग कोई और लगाए, राजनीतिक रोटियां जो है कांग्रेस सेकने की कोशिश कर रही थी या और दूसरे कुछ लोग करने की कोशिश कर रहे थे, आज वो नहीं। आज ये इस भ्रम को तोड़ते हुए मुख्यमंत्री जी सीधा संवाद करने जब पहुंचे युवाओं के साथ, तो ये बहुत बड़ा विषय था और इससे वो भी आश्चर्यचकित है। उन्होंने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा होगा। मुझे लगता है अब सीधा संवाद जो उन्होंने युवाओं के साथ किया है, युवा उनके ऊपर भरोसा भी करते हैं और उनको विश्वास भी है कि आगे जो चीज़ें वो करेंगे वो उनके हितों के लिए ही। और खबर नैनीताल से, जहां झीलों के शहर स्थित डीएसए मैदान में अमरोहा से आए कारीगर पिछले कई दिनों से दशहरा पर्व पर दहन के लिए पुतले तैयार करने में लगे हैं और कारीगर की टीम दिन रात परिश्रम कर दहन के लिए रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को अंतिम रूप दे रही है। अमरोहा से आए कारीगर सुहेल के मुताबिक बीते करीब 15 से 20 सालों से लोग राज्य के विभिन्न शहरों में पुतला बनाने आ रहे हैं। दशहरे में फूके जाने वाले रावण और कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनाने में करीब 1 माह का समय लगता है और रामलीला कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मंटू जोशी ने बताया कि पिछले सालों में की अपेक्षा इस साल राम सेवक सभा भव्य रूप से दशहरा मनाने जा रहा है। 1 महीना पहले से तैयार किए जाते हैं और इसके अंदर बांस की खपचे और बांस द्वारा बनाया जाता है। बारीक खपचे की जाती हैं। इसके बाद फिर इसके अंदर कागज़ लगाया जाता है सादा। फिर उसके बाद ढांचा तैयार करने के बाद कागज़ लगाने के बाद फिर इसमें रंगीन कागज़ चढ़ाया जाता है। और इस रावण को जो बनाते हैं हमारे बाप दादा सब बनाते हैं और हम भी बनाते हैं और बहुत टाइम से बनाते आ रहे हैं। पुतले हमने बनाए हैं 60, 70, 80 इतने फीट का पुतला बनाया है हमने। और यहाँ जो बनना है नैनीताल के अंदर 50 फीट का पुतला बनना है रावण का। और यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउंड में आंदोलन कर रहे युवाओं के बीच पहुंचकर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के बीते सप्ताह आयोजित परीक्षा प्रकरण की सीबीआई जांच कराने पर सहमति दे दी है। बीते दिन मुख्यमंत्री धामी अचानक परेड ग्राउंड में आंदोलनरत युवाओं के बीच पहुंचे। यहां सीएम ने युवाओं का पक्ष सुनने के बाद कहा कि युवा इस त्योहारी सीजन में इतनी गर्मी के बीच आंदोलन कर रहे हैं, इससे खुद उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार का एक ही संकल्प है कि परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए। ये रिपोर्ट देखिए।
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण को लेकर आंदोलनरत युवाओं को आखिरकार राहत मिल गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल दोपहर करीब 3 बजे परेड ग्राउंड पहुंचकर धरना स्थल पर युवाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच कराने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं को देश और प्रदेश का भविष्य बताते हुए भरोसा दिलाया कि दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकरण की पूरी सच्चाई सामने आने के लिए सीबीआई जांच का आदेश मौके से ही जारी कर दिया गया। वहीं युवाओं की ओर से उठाई गई परीक्षा दोबारा करने की मांग सीएम धामी ने कहा कि ये निर्णय आयोग द्वारा एसआईटी और आयोग की जांच रिपोर्ट आने के बाद लिया जाएगा। अगर किसी भी स्तर पर गड़बड़ी पाई जाती है तो परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। मुख्यमंत्री धामी ने ये भी आश्वासन दिया कि आंदोलन के दौरान जिन युवाओं पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं उन्हें वापस लिया जाएगा। मुख्यमंत्री के इस आश्वासन के बाद बेरोजगार युवाओं ने सामूहिक रूप से आंदोलन को स्थगित करने का फैसला लिया। हालांकि उन्होंने ये चेतावनी भी दी कि अगर जांच प्रक्रिया में कोई लापरवाही बरती गई या दोषियों के बचाने की कोशिश की गई तो वे फिर से आंदोलन का रुख अपना सकते हैं। 8 दिन से आप सब लोग परीक्षा के दिन से ही लगातार आप लोगों के मन में शंका, संदेह और जो भी शिकायतें आई हैं उसके संबंध में आप सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। और सच में मुझे भी एक एक दिन जो है बड़ा भारी लग रहा था कि आप लोग बैठे हैं, इतनी गर्मी हो रही है और त्योहार का भी समय है। छात्रों का एक बड़ा समूह जगह जगह पर, उनका कोई अविश्वास, कोई संदेह उनके मन में न रहे, ये मेरे मन में भी बहुत चीज इच्छा थी। और पहले दिन भाई राम पंडवाल जी मुझे मिले थे और उस दिन भी मैंने आपको बहुत आश्वस्त किया था कि आपकी जो भी शंका समाधान है, जो भी मन में किसी प्रकार का संदेह है, उसको हम लोग निश्चित रूप से दूर करेंगे। और मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने यहाँ पर बहुत परेशानी भी हुई और मैं जानता हूँ इसमें परेशानी का वो है, इतने दिनों तक आंदोलन चलाना कठिन काम है। दूर से बड़ा अच्छा लगता है देखने में, लेकिन जो लोग बैठे होते हैं, अभी बॉबी ने बताया ही सारी बात, रोहन जी भी हैं, सुदेश जी भी हैं, मेरे साथ यहाँ के आपके स्थानीय विधायक ये भी संयोग से आज मेरे साथ अभी कहीं से आ गए, इनको मैंने बताया भी नहीं कि मैं आपके पास आने वाला हूँ। देखिए, बहुत अच्छा लगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पर आए, उन्होंने युवा की पीड़ा को समझा और सबसे बड़ी बात हुई है कि युवा और अभिभावक जो एक तरह से ये चाहते थे कि इस परीक्षा को जो है, इस परीक्षा की सीबीआई जांच होनी चाहिए, वो आज मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर जो है उसका संज्ञान लेकर उसकी संस्तुति जो है बेरोजगार संघ के लेटर पर दे दी है। तो इसका मतलब है प्रदेश में सीबीआई आ रही है। और दूसरी चीज ये है कि जो संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा थी उसको लेकर हमने ये कहा था कि इसको आप तत्काल निरस्त किया जाए। तो मुख्यमंत्री जी ने उसमें ये कहा है कि अब ये जो परीक्षा है ये सरकार के दायरे से हटकर अब ये एक तरह से हाईकोर्ट के जो जज हैं ध्यानी जी, उनके समक्ष ये रखा गया है और साथ ही एसआईटी इनके समक्ष ये रखा गया है। देखिए, उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने अभी 4 मांगे रखी थी। उन मांगों में एक मांग को यहीं पर अपने हैंड राइटिंग से लिख के उन्होंने सीबीआई की संस्तुति अगर की है तो मैं युवाओं की बड़ी जीत इसको मानूंगा और मुख्यमंत्री का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो धरना स्थल पर आकर उन लोगों ने ये इस प्रकार का एक्शन लिया है। इसके बाद पेपर का निरस्तीकरण की जो मांग है वो प्रमुखता से रखी गई है। सीएम साहब का ये कहना है कि एसआईटी या जो हेड है उसके एसआईटी के यूसी ध्यानी जी, उनके द्वारा जो आयोग को लिखित में रूप में भेजा जाएगा कि इस परीक्षा में नकल रोधी कानून के अंदर जो 5वां क्लॉज है उसका उल्लंघन हुआ है। वहीं उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस ने यूके SSSC परीक्षा पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मुख्यमंत्री की घोषणा से संतुष्ट नहीं है। पार्टी अपना पूर्व घोषित सीएम आवास कूच का कार्यक्रम 3 अक्टूबर को जोर शोर से करेगी। ये घोषणा प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना ने की है। मुख्यमंत्री द्वारा आंदोलनरत युवाओं के धरने में पहुंचकर सीबीआई जांच की संस्तुति की घोषणा के तत्काल बाद बुलाई गई पत्रकार वार्ता में धस्माना ने कहा कि पार्टी का ये मानना है कि सीबीआई जांच की संस्तुति उत्तराखंड के बीजेपी के ही मुख्यमंत्री रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नेशनल हाईवे 74 मामले में 2017 में की थी।
और बाकायदा प्रदेश की विधानसभा में खड़े होकर ऐलान किया था कि नेशनल हाईवे 74 की जांच 15 दिन में सीबीआई अपने हाथों में ले लेगी। लेकिन फिर पूरे प्रदेश ने देखा कि कैसे आज तक वो जांच सीबीआई अपने हाथों में लेने के लिए 8 सालों बाद भी नहीं आई। धस्माना ने कहा कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और मुख्यमंत्री चाहें तो 24 घंटे के अंदर केंद्र सरकार के आदेश पर ये जांच सीबीआई टेक ओवर कर सकती है। लेकिन इस संबंध में सीएम ने कहा कि एसआईटी अपनी जांच जारी रखेगी, तो फिर वही नेशनल हाईवे 74 वाली आशंका को जन्म दे रही है। धस्माना ने कहा कि अगर सरकार की नीयत साफ है तो सबसे पहले पेपर लीक परीक्षा को कैंसिल कर नई परीक्षा के लिए नई तिथि घोषित की जानी चाहिए। यूके SSSC अध्यक्ष गणेश सिंह मर्तौलिया को उनके पद से तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसलिए मुख्यमंत्री की घोषणा से कांग्रेस संतुष्ट नहीं है और इसलिए पार्टी अपना 3 अक्टूबर को सीएम आवास कूच का कार्यक्रम जारी रखेगी और जोर शोर से पार्टी कार्यकर्ता इन मांगों को लेकर मुख्यमंत्री का घेराव करने आगामी 3 अक्टूबर को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से कूच करेंगे। राज्य की सरकार भी आपकी है, केंद्र की सरकार भी आपकी है, सीबीआई भी आपकी है, आपकी तो सारी एजेंसीज आपकी हैं। इसलिए हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जांच होनी चाहिए और हमारा कहना है कि गणेश सिंह मार्तोलिया के खिलाफ कार्रवाई करिए, धर्मेंद्र सिंह चौहान के खिलाफ कार्रवाई करिए और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी को ऑफिशियली, क्योंकि महेंद्र भट्ट जी और उनकी पूरी टीम ने जिस प्रकार से आरोप लगाए नौजवानों के ऊपर कि देशद्रोही नारे लग रहे हैं, इस पूरे आंदोलन को अराजक बनाने की कोशिश की जा रही है, तमाम तरह के जो आरोप लगाए हैं उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी ऑफिशियली माफी मांगे। के बाद माननीय मुख्यमंत्री जो सूबे के हमारे जो कल छात्रों के बीच में है, बेरोजगारों के बीच में है, वो देर आए दुरुस्त आए की कहानी है। और हमारा तो ये मानना है कि मुख्यमंत्री को चाहिए था कि जैसे ही ये एग्जाम के पेपर लीक का मामला आया था, लोग हड़ताल पर बैठे थे, उनको तुरंत आकर उनकी बात का संज्ञान लेना चाहिए था। फिर भी अगर उन्होंने छात्रों की मांग मानी है तो इस पर तुरंत कार्रवाई करें, जितनी जल्दी वो कार्रवाई करें और साथ ही उनको ये भी आश्वासन दिए कि इसके बाद सीबीआई जांच के बाद जो लगने वाला समय है, हर आने वाले एग्जाम, इसी एग्जाम में जो बच्चे ओवर एज हो रहे हैं उनको इतने समय की भी शिथिलता देनी चाहिए, उनको छूट भी मिलनी चाहिए। मैं कांग्रेस को तो ये कहूँगी कि अब चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या क्यों रोना है उनको। मतलब आप ये सोचिए ना, क्योंकि अब जो काम था वो तो सब हो गया। जो वो चाहते थे कि ज़बरदस्ती, मतलब राजनीति आग कोई और लगाए, राजनीतिक रोटियां जो है कांग्रेस सेकने की कोशिश कर रही थी या और दूसरे कुछ लोग करने की कोशिश कर रहे थे, आज वो नहीं। आज ये इस भ्रम को तोड़ते हुए मुख्यमंत्री जी सीधा संवाद करने जब पहुँचे युवाओं के साथ, तो ये बहुत बड़ा विषय था और इससे वो भी आश्चर्यचकित है। उन्होंने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा होगा। मुझे लगता है अब सीधा संवाद जो उन्होंने युवाओं के साथ किया है, युवा उनके ऊपर भरोसा भी करते हैं और उनको विश्वास भी है कि आगे जो चीज़ें वो करेंगे वो उनके हितों के लिए ही करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे प्रकरण का बड़ा बयान देते हुए इसे नकल जिहाद भी बता दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोचिंग माफिया और नकल माफिया एक साथ मिलकर प्रदेश में नकल जिहाद फैलाने की साजिश रच रहे हैं। छात्रों के भविष्य के साथ कुछ लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। उन जिहादियों को सरकार मिट्टी में मिलाने का काम करेगी, यानी अब उन कोचिंग माफियाओं के खिलाफ सरकार एक्शन लेने जा रही है, जिनके प्रदेश में कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं। लेकिन वहाँ क्या कुछ हो रहा है, इसकी परतें खंगाली जाएंगी। प्रदेश में जिहादी तत्व के लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन पर सरकार एक्शन लेगी। हालांकि छात्रों की मांग पर सीबीआई के आदेश सरकार ने दे दिए हैं। छात्रों को ये भी मानना है कि अगर इस पर कोई ठोस निर्णय समय पर नहीं निकल कर आता तो ये आंदोलन फिर प्रदेश में बड़े स्तर पर किया जाएगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही, और आगे देखिए मंथन। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का